बहुत मोहब्बत के साथ आप सुने। अल्लाह सलामत रखे आपको। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा एक मिनट अदरा आवाज बढ़ा दीजिए। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ खुदा के सामने भी लोगों हाजिर होना होगा अल्लाह के लिए। ये दुनिया है, इसमें होश के नाखून ले लो, वरना पता नहीं मैदान महशर में कौन कौन दामन पकड़ के खड़ा होगा। आज अपने आप को सही रास्ते पे ले आओ। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम के मिस्ताक बन जाओ। सीधा रास्ता तू चलने लग, इनाम अल्लाह कर देगा। बेशक हक है। इसी उमर ने एक दिन वो था लोगों, हजरत उमर ने ना मदीना के लोगों के पेट पे पत्थर भी बंधे देखे थे फाके की वजह से। हजरत उमर ने ना लोगों, जरा गौर करना, हजरत अबू बकर के लिबास में बबूल के कांटे भी देखे थे। कौन है अबू बकर मालूम है? जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा था। नबी का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई वफादार है वो हजरत अबू बकर है, जिसने गार में भी साथ नहीं छोड़ा, जिसने मजार में भी साथ नहीं छोड़ा। बेशक सुभान अल्लाह। जो गार में भी साथ था, मजार में भी साथ है, बेशक। वो अबू बकर बबूल का कांटा लगा है। लेकिन एक दिन वो भी था कि रोम और ईरान को जब फतह किया गया तो उमर के कदमों में इतना माल और दौलत पड़ा था, इतना दौलत पड़ा था कि मदीने की गलियां भर गई थी। मदीने की गलियां भर गई। हाय हाय हाय, बड़ी अहम बातें हैं, जरा सुन लेना लोगों। अल्लाह अमीरी दे तब कुरान को ना छोड़ो, अल्लाह गरीबी दे तब कुरान को ना छोड़ो। मैंने देखा 4 पैसे आ गए तो लोगों में वीआईपी पन आ जाता, मॉडर्न माहौल आ जाता है, कल्चर आ जाता है नया। गरीब था तो बच्चियां पर्दा कर भी लिया करती थी, लेकिन अमीर हुआ तो बच्चियों के पर्दे खत्म हो गए। अमीरी आए तो तब उसका दामन न छोड़, गरीबी आए तब शुक्र करना न भूल। उमर ने दोनों जमाने देखे। उमर ने वो जमाना भी देखा कि जब अबू बकर के जिस्म पे टाट का लिबास बबूल के बटन का, बबूल के कांटे का बटन था। उमर ने वो जमाना भी देखा कि सारे रोम और ईरान की दौलत मदीने की गलियों में पड़ी थी। दोनों दौर देखे, लेकिन कुरान का दामन न कल छोड़ा था न आज छोड़ा। तवज्जो करना, न कल छोड़ा था न आज छोड़ा है। यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब में लोगों कान खोल करके सुनो कि जब हजरत उमर बैतुल मक़दिस को आजाद करने के लिए पहुंचे। आखिरी बात, बस 5 मिनट के अंदर तकरीर मैंने खत्म करना है। हाँ 5 मिनट के अंदर, और ये 5 मिनट नहीं है, ये 50 मिनट पे भारी है। जरा सुन लें आप, तवज्जो करें, उठे कोई नहीं, जरा सुन लें आप। मैंने देखा कि 4 पैसे आ गए तो मॉडर्न बन गया। अगर गरीब था तो गरीबी के अंदर मैंने देखा कुछ शरीयत का लिहाज था, लेकिन अमीरी आई तो शरीयत खत्म। बेहयाई अमीरी में ज्यादा है। ये बात सही है कि नहीं है? आप अमीरों की शादियां देख लें, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं, अगर मेरी बात गलत लगे तो अमीरों की शादियां देख ले, अमीरों की शॉपिंग देख ले, अमीरों का कुछ भी देख लें आप। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सब अमीरों की बात नहीं कर रहा, कुछ नबी के गुलाम जिंदा हैं, तभी तो दुनिया चल रही है, वरना दुनिया ही खत्म हो जाए। मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूं, मगर ज्यादातर यही उमर, सुने, यही उमर फौज भेजी के जाओ चढ़ाई कर दो, बैतुल मक़दिस को फतह करो। जब लश्कर इस्लाम बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए पहुंचा, घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया शहर का। पादरी आए, कौन हो? मुसलमान। कौन है तुम्हारा कमांडर? फला। कौन है तुम्हारा बादशाह? कहा हमारे यहाँ बादशाह नहीं, खलीफा होता है। कौन है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन? कहा उमर। इतना सुना तो एक पादरी ने इतना सुनते ही ऐसे हो गया जैसे बिजली का करंट लग गया हो। जो सबसे बड़ा पादरी था उनका, सबने कहा तुझे क्या हो गया? कहने लगे सुनो, अगर इनका अमीरुल मोमिनीन वाकई उमर है तो इससे जंग ना करना, चुपके से बैतुल मुक़द्दस की चाबी उसके हवाले कर देना।
बेशक बेशक। क्यों? कहा उमर उस जात का नाम है जिस मैदान में कदम रख दे वो मैदान उसका हो जाता है, उससे तुम जीत नहीं सकते हो। ना ना ना, कहने लगे अपने उमर को बुला लो, अगर वाकई उमर है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन तो चेहरा देखेंगे, चाबियां दे देंगे। बेशक बेशक। बुला लो, चेहरा देखेंगे, चाबियां दे देंगे। क्या करेंगे? चेहरा देखेंगे, चाबियां जोर से बोलो दे देंगे। का जंग नहीं होगी? का बिल्कुल नहीं। कमांडर इन चीफ बोला हम तो खुद चाहते हैं खून ना बहे, इस्लाम तो खुद चाहता है गले काटे नहीं जाए, गले लगाए जाए। मेरे नबी ने गले काटा नहीं है, गले लगाया है। अगर बात करते हो तो हम अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाते हैं, खत लिख दिया उमर यहाँ आ जाओ, बिना जंग के मामला हल है, बिना जंग के मामला। हजरत उमर को जब खत मिला तो देरी तो ना लगाई, अपने खादिम को बुलाया और गुलाम को बुला के बोले चलो। कहाँ हुजूर? कहा बैतुल मक़दिस के लिए जो मैंने फौज भेजी थी ना, वहां से खत आया, मेरा चेहरा देख के चाबियां दे दी जाएंगी। तो कहा हुजूर इतना लंबा सफर और अकेले चलो, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं आप, 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है आपकी हुजूर, कोई छोटा मोटा नहीं है मेरा उमर, कोई छोटा मोटा नहीं, आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता है उसका नाम उमर है। बेशक बेशक। कहा हुजूर कुछ फौज ले ले साथ में। कहा कैसी बात करता है? जब उमर की मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आई तो कोई बचा नहीं सकता। बेशक बेशक। तू चलेगा और मैं चलूंगा बस। यहाँ तो जरा सा मंत्री आए तो आगे पीछे गाड़ियां लग जाती हैं, आप देखते हो। सिक्योरिटी का ये हाल होता है कि मोबाइल से नेटवर्क उड़ा दिया जाता है, लेकिन मेरा उमर है अपने गुलाम को लिया, ऊंट लिया, बोले चल। जब गुलाम ने चलना शुरू किया तो बोले रुक जा। कहा हुजूर क्यों? बोले मेनू कार्ड सुन ले, सफर कैसे होगा। हाय कुर्बान जाओ यार अज़मतों पर। बेशक बेशक। इस्लाम ने गोरे काले का झगड़ा मिटाया, अमीर गरीब का झगड़ा मिटाया, इस्लाम ने गुलाम और आका का झगड़ा मिटाया। उमर कहने लगे मैं ऊँट पर बैठूंगा, तू लगाम पकड़ के चलेगा। कहने लगा हुजूर ये तो हो नहीं है, मैं गुलाम हूँ, मैंने ऊँट की लगाम पकड़ के चलना। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं, तू चलेगा, जब तू थक जाएगा तो उमर लगाम पकड़ के चलेगा, तू ऊँट पे बैठ के चलेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेनू काट ही रहा और इसी तरीके से सफर शुरू हो गया। सफर शुरू, अल गरज ये कि दोनों टीमें, दोनों लश्कर, इधर इस्लामी लश्कर, इधर दुश्मने इस्लाम और दुश्मनों का लश्कर, दोनों फौजें खड़ी हैं। उमर आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए खड़ा इस्लामी लश्कर, उमर आ रहे हैं। इत्तेफाक से पैदल चलने का नंबर हजरत उमर का आ गया। जैसे मिसाल के तौर पर जहां पहुंचना है वहां, तो गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर माफ कर दें, आप कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं हुजूर, आपके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। हुजूर आपने पूरा रास्ता अदल से काम लिया, हुजूर इंसाफ से काम लिया, पूरा रास्ता आप चले, मुझे चलाया, आपने इंसाफ से सफर तय किया। लेकिन हुजूर अब मेरी बात मान जाएं, यहाँ दुश्मनों की फौज लगी है, हुजूर आप अगर लगाम पकड़ के चलेंगे तो कहीं नजरों में ये नीचा ना समाने लगे, आपको नीचा ना देखने लगे, यार इसकी क्या हैसियत होगी जो लगाम पकड़ के चल रहा। हुजूर लगाम मेरे हाथ में दे दें, आप शान के साथ ऊंट पर बैठ जाएं। हजरत उमर ने कहा चुप जा, उमर इंसाफ का तराजू कभी झुकने नहीं देता है। बेशक बेशक हक है, तराजू कभी झुकने नहीं देता। बैठ ऊंट पर। हजरत उमर ने बैठा दिया और लगाम पकड़ के चलने लगे। अब सुनने की बात आई, जब बिल्कुल करीब आ गए हजरत उमर, बिल्कुल करीब, इस्लामी लश्कर का जो कमांडर इन चीफ है वो इस्तकबाल के लिए खड़ा है। जोश का ये आलम है, जोश का ये आलम है कि इस्लामी लश्कर सबके रोंगटे खड़े, उमर आ रहा है, हाय हाय उमर आ रहा है, जोश का ये आलम। पादरी भी देख रहे हैं, ईसाई भी देख रहे हैं, किधर आ रहा, किधर है उमर। कहा तुझे पता नहीं है जो ऊंट की लगाम पकड़ के आ रहा है यही तो उमर है। ऊंट की लगाम पकड़ के आ रहा है यही तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, यही तो उमर है। तो सारे ईसाइयों ने हैरत में पड़ गए, कहने लगे ये है जो दुनिया पे हुकूमत कर रहा, हाँ ये है, यही तो उमर है। सबने कहा सादगी का ये आलम, तो उनका
सबसे बड़ा आलिम बोला, यही तो मेरी किताब बता रही है, जो उमर होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा सादा इंसान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया। सुभान अल्लाह। नारे का भी टाइम नहीं है, इसलिए कि बस ये बात पूरी करना चाहता हूँ, दिल में उतारना चाहता हूँ। रोजाना इतनी दिल से तकरीर नहीं होती जितनी दिल से मेरी आज तकरीर हुई। हाँ, हाय हाय, अब सुनने की बात आई। हाय हाय, उमर इंसाफ का तराजू झुकने नहीं देता है। अब सुनने की बात आई। कमांडर इन चीफ जानता ही उमर है, ज्यादा ओवर होने की किसी को जरूरत नहीं। उमर आ रहा है, वो भी अपनी जगह खड़ा, हाल बांधे हुए। उमर आ रहा है, सारे पादरी खड़े हैं लाइन लगाए हुए। उमर आ रहा है, हाय हाय हाय, उमर आ रहा है। जो महात्मा गांधी है ना, उसने लिखा है अपनी जीवनी में कि अगर सादगी की मिसाल कोई मुझसे पूछे तो मैं श्री राम को या कृष्ण को कोड नहीं करूंगा, अबू बकर उमर को कोड करूंगा। खुद का है, उन जैसा सादा मैंने नहीं देखा। दुनिया पे हुकूमत पत्थर का तकिया, दुनिया पे हुकूमत टूटी हुई चटाई। हाय अब सुनने की बात आई। जब हजरत उमर बिल्कुल करीब आ गए तो इधर मुसलमानों की फौज खड़ी है, ईसाइयों का पूरा लश्कर खड़ा है। उधर से जब उमर आए तो बीच में पानी की वजह से कीचड़ थी। कीचड़ जानते हैं आप, पानी जैसे बह जाता है। अब इतनी फौजें थी, दोनों इकट्ठा थे, तो जाहिर सी बात है पानी वुजू का था, गुस्ल का था, तो कुछ न कुछ जो था पानी वहां पर जमा हो गया। हजरत उमर को उस पानी वाले रास्ते से गुजर के आना था। हाय हाय, जरा कुर्बान जाए, 4 पैसे आगे तुम वीआईपी, 4 पैसे आ गए तुम इस्लाम को भूल गए, 4 पैसे आ गए टोपी सर पे नहीं आती, 4 पैसे आ गए सलाम करने में शर्म आती है, 4 पैसे आ गए आपको जो है नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, 4 पैसे आ गए घर की बच्चियों से हिजाब उतर गया, 4 पैसे आ गए बुर्का उतर गया, 4 पैसे आ गए इस्लामी कल्चर चला गया, 4 पैसे आ गए इस्लामी तहजीब चला गया। अरे सुन, आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का हाकिम, बीच में कीचड़ आई। हजरत उमर ने दोनों जूते निकाल के बगल में, हाय दोनों जूता निकाल के बगल में दबा लिया, और हजरत उमर ने अपना तहमन पकड़ा और टखनों से जरा ऊपर तो था ही और ऊपर कर लिया थोड़ा सा, जहां तक इजाजत दे रही है शरिया, और ऊपर करके, और हजरत उमर उस पानी में को आ रहे। कमांडर इन चीफ ने देखा, हाय उमर क्या कर रहा है, चलो पैदल आ रहा था, किसी हद तक ठीक था, लेकिन अब जूतियां भी बगल में दबा लिया है, ये दुश्मन खड़े हैं, ये क्या सबक लेंगे। लोगों जरा गौर करो, जो मुसलमानों का कमांडर इन चीफ था आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के उमर के कान में कहने लगा, उमर क्या कर रहे, जूता खराब हो गया, दूसरा मिल सकता है, ये दुश्मनों का लश्कर खड़ा है, खुदारा जूता पहन के चले। हजरत उमर तारीख में आता है, ये जुमला सुन के इतने जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया, फरमाया, अरे उमर को इज्जत इन जूतों ने नहीं दी है, उमर को इज्जत मुस्तफा की मोहब्बत ने दी है। उमर को इज्जत उमर के जूते ने नहीं दी है, उमर को इज्जत आमिना के लाल की वजह से मिली है। मैं अपना जूता खराब कर लूं, इसराफ ना है? मैं अपना जूता खराब कर लूं, जलाल में आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया, और डर की वजह से कमांडर पीछे हट गया, और मैं अपना जूता खराब कर लूं, मैं इनकी वजह से डर के जूता पहन लूं। उमर किसी से नहीं डरता, उमर डरता है तो परवरदिगार से डरता है। उमर नहीं डरता किसी से। जब मुझे मेरी तबीयत इजाजत देगी, मेरी शरीयत इजाजत देगी, वहां पहनूंगा और वहां निकालूंगा। ये ना मेरा जूता निकलवा सकते, ना मेरा जूता पहनवा सकते। ईसाइयों का पादरी बोला, जब तुम उमर का जूता नहीं निकलवा सकते, उमर का जूता नहीं पहनवा सकते, जब तुम्हारी औकात उमर का जूता हिलाने की नहीं है, तो उमर को कैसे हिला दोगे। हजरत उमर ने फरमाया, इन्हें मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूं।
जैसे हजरत उमर करीब आए, पादरी आया और आने के बाद में कहने लगा, उमर ये है पुराने काबे की चाबी। कहा जंग खत्म, उमर से लड़ना पत्थर में सर मारना है। हाय 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 हाय, उमर से लड़ना अपनी नस्लों को तबाह करना है। हाय हाय, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। हौसले बुलंद होना चाहिए, हालात तो अल्लाह पैदा करता है। बेशक बेशक, बात वही तो, हौसले बुलंद होना चाहिए, हालात तो अल्लाह पैदा करता। ये मेरा तजर्बा भी है, तजज़िया भी है, ये मेरा मुताला भी है, ये मैंने पढ़ा भी है और ये मैंने देखा भी है। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देव खुदा क्या करता है। 4 लोगों ने पहले कलमा पढ़ा। कितनों ने? जोर से बोलो। अपनी तारीख याद रखो। लोगों कभी भी अपने आप को कमजोर न समझना, लोगों कभी भी अपने आप को निहत्ता न समझना, कभी भी अपने आप को ये ना समझना कि हम लावारिस हैं। और जलसा में आने वालों, मैं तुम्हें बता देता हूँ, खुदा कल भी था, खुदा आज भी है, खुदा हमेशा रहेगा। जब खुदा को मौत नहीं, जब खुदा सोता नहीं, जब खुदा कहीं चला नहीं गया, जब खुदा कल भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा, कयामत के बाद भी रहेगा। तो जब खुदा शार से पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरवा सकता है, तो आज तो तुम 1.25 अरब हो, आज क्या नहीं कर सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। देखिए, आप बहुत मोहब्बत से सुने। अगर कोई उठ के चला गया तो वो बहुत पछताएगा अपनी जिंदगी पर, मेरी तकरीर ना सुनने पर। ये भी आप बात सुन लीजिए। हाँ, जो चला गया वो अपना नुकसान करके गया, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आज मैं आपको एक रात का मदरसा मैंने बना लिया है। मौलाना बिलाल साहब ने अभी क्या किया है कि हाफिज के सर पे दस्तार बांधी और 12 बच्चे नाचने वाले थे, और आज मैं 1 घंटा पढ़ने वालों के सर पे दस्तार बांधूंगा। आप पढ़ के जाएं और हासिल करके जाएं। हौसला अफजाई होना चाहिए, बल्कि बच्चों को इनाम भी मिलना चाहिए। जो बच्चे मदरसे से फारिग होते हैं उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और ये सब मौलाना बिलाल की वो नहीं है साहब जिम्मेदारी के पगड़ी भी ये बांधे, हार भी ये डालें। अरे इनाम कोई तुम में से इंतजाम कर ले, बात है कि नहीं है? अगले साल को ऐसा करना, मौलाना बिलाल कितने बच्चे तुम्हारे मदरसे से फारिग हो रहे हैं, ये कहें 5, 10, 15, 20 करें, टेंशन मत लो, इनाम हमारी तरफ से रहेगा। अब जो भी देना आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा। अभी एक जगह मैं तकरीर करने गया था, लालू नगला है उधर मुरादाबाद जिला में, तो बच्चों को 1-1 साइकिल दी थी, 1-1 साइकिल, समझ रहे हैं? 24 बच्चे फारिग थे, 24 साइकिलें दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? 24 साइकिलें दी थी, और वो किसी एक ने नहीं दी, बोल के वो मदरसे वालों ने दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी सारी साइकिलें बेच डाली। सुभान अल्लाह। तकरीर में सब बेच दी मैंने। हाँ, मैंने सारी साइकिलें बेच दी। 5000 की एक साइकिल बेची, एक बार बिक गई, फिर दोबारा बेची, और तकरीबन 1.5 लाख रुपए की बिक गई। और वो 1.5 लाख रुपया मैंने मदरसे वालों को दे दिया। मैंने मदरसे वालों को दे दिया, समझ रहे हैं? उन्होंने हौसला अफजाई की तो मैंने उनकी हौसला अफजाई की, समझ रहे हैं आप? अब आप मुलाहिजा करें मेरे भाई, अगर कोई गरीब है तो ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं, समझ रहे हैं आप? अगर किसी के पास में माल नहीं, दौलत नहीं, हालात नहीं, तो ये ना कहे कि मेरे पास हालात नहीं है। लोगों कान खोल करके सुनो, तेरा रब कल भी पावर वाला था, तेरा रब आज भी पावर वाला है। वाह वाह, क्या बात है कि नहीं है?
देखो हालात, हर आदमी रोना रो रहा है कि हालात खराब है। मैं हालात पे बोलूंगा, हालात से चिपक कर बोलने वाला आदमी हूं मैं। एक एक जुमला मेरा जरा नोट करते चले जाएं, बड़े कीमती मेरे जुमले। और मैं तकरीर बहुत लंबी नहीं करूंगा, मुश्किल से आज मैं 1.25 घंटा तकरीर करूंगा, आप तवज्जो फरमाइए। हालांकि मैं 2 घंटा भी तकरीर करूं तो आपका दिल नहीं भरे, लेकिन एक लिमिट है जलसे की, उस लिमिट के अंदर इंशाअल्लाह इस जलसे को इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा। हजरात कान खोल करके सुने, तेरे रब की पावर न कल कम थी न आज कम है, जितनी कल थी इतनी आज है। बेशक बेशक हक है। हम रोते हैं हालात का रोना, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। आज हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, आज हमें गालियां दी जा रही हैं, आज हमें बुरा कहा जा रहा है। क्या करें मौलाना, हालात बड़े खराब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जलसा में आने वालों सीने पे हाथ रख के बताओ कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था और जब 4 ने कलमा पढ़ा था तो उन 4 के पास न हुकूमत थी, उन 4 के पास न दौलत है, उन 4 के पास न तख्त है, उन 4 के पास न ताज है, उनके पास न तलवार है, न घोड़ा है, न हाथी है। उन 4 के पास मालूम है क्या है? उन 4 के पास है तो गुर्बत है। उन 4 के पास मालूम है क्या? उनके पास अभी अगर है तो किसी के पास में गुलामी है, किसी के साथ में बचपना है। लोगों जरा गौर करो, आज मुखालफत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन 4 की हो रही थी। बेशक 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 आज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन 4 की हो रही थी। 4 की मुखालफत इतनी हो रही थी, कलमा पड़ा पत्थर से मारेंगे, कलमा पड़ा तलवार से मारेंगे, कलमा पड़ा सोशल बाइकआउट कर देंगे, कलमा पड़ा मक्का से निकाल देंगे। अगर तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारे सीने पर भारी पत्थर रख देंगे। अगर तुमने कलमा पढ़ा तुम्हें पिरान से हाथ धोना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, इन 4 ने जब कलमा पढ़ा था तो इन्होंने हालात नहीं देखा था, मदीने वाले की बात देखा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की बात को देखो, बहुत अच्छा हजरत। नबी ने फरमाया था आ जाओ कलमा पढ़ लो, कुछ सख्तियां तो होंगी लेकिन कामयाब तुम हो जाओगे, कुछ परेशानियां तो होंगी मगर कामयाब तुम होगे, कुछ तकलीफें तो बर्दाश्त करना पड़ेंगी मगर कामयाबी तुम्हें मिलेगी। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा तो नबी ने फरमाया बिलाल तकलीफें तो उठाना पड़ेंगी, बिलाल उमैया का कोड़ा तो सहना पड़ेगा, बिलाल जख्म तो खाना पड़ेंगे मगर बिलाल कामयाब हो जाओगे। अर्ज़ किया आका कैसा कामयाब हो जाऊंगा? जवाब मिला बिलाल जब तक कयामत आएगी, जब जब मेरे गुलामों का जिक्र किया जाएगा तेरा नाम पहले लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा नाम पहले लिया जाता रहेगा। लोगों हालात का रोना रोने की जरूरत नहीं है, आपको नबी की बात मानने की जरूरत है। इन 4 ने कहा था हालात तो बहुत खराब है लेकिन या रसूल अल्लाह अब हालात को नहीं आपकी बात को देखा जाएगा, इसलिए कि अगर आपकी बात पे अमल कर लिया जाए तो हालात बदल जाते हैं। मुझे लग रहा आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोलिए? अगर नबी की बात मान ली जाए तो हालात बदल जाते हैं। हालात बदलने के लिए सुने, हालात बदलने के लिए किसी से मशवरा नहीं लेता अल्लाह। हालात बदलने के लिए अल्लाह को कोई रोकता भी नहीं। अल्लाह वो है जो आज से 20 दिन पहले 0 डिग्री से ऊपर ही कुछ पारा चल रहा था, इतनी ठंडक थी कि हमें रजाई में भी चैन नहीं था, और आज दोपहर में हमें चैंका पड़ता है। ये 20 दिन में इतने हालात किसने बदले? सिर्फ 20 दिन के अंदर किसने बदले? अरे बोलो यार, जोर से, मानोगे नहीं मानोगे ये बात है? कितनी ठंडी थी? अरे बोलो यार, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, यकीन मानना मैं पहन रहा था 9 कपड़े टोटल मिला के, बनियान बनियान के ऊपर ये वो सब टोटल मिला के 9, फिर भी सर्दी लगती है। सही बता रहे हैं। अरे आपने भी पहने होंगे 6-7 तो आप भी पहनते होंगे। मैं ज्यादा यूं पहनता था कि भाई सफर करता हूँ रात में। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? तो इतनी ठंडक को अल्लाह ने इतनी गर्मी में बदल दिया
ये हालात किसने बदले? और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हुकूमत बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, तख्त बदलना, ताज बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, बीमार को शिफा देना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा, अभी मई जून आने वाला है, ठीक है, गर्मी होती है और उस गर्मी को अल्लाह ताला आधा घंटा नहीं लगता ठंडक में बदल देता। पता है कैसे? घटा आई, बादल छाया, रिमझिम बारिश बरसी, पश्चिमी हवा चली, उसको झायरा जिसे आप बोलते हैं, कहते हैं ना झायरा चल रहा है, उसमें मैंने मई जून में भी ठिठकता हुआ देखा है। बोलो है क्या नहीं है? अच्छा तुम बताओ, पूरे बिलासपुर के लोगों से मैं ये कहूं कि पूरे बिलासपुर को ठंडा कर दो, तो जितने तुम्हारे ऊपर पैसा सब खर्च कर दियो, मगर खुदा की कसम पूरा बिलासपुर ठंडा ना कर पाओगे। क्यों? इसलिए कि 2 टन की एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा करती है, वो भी किबाड़े बंद करने के बाद। अगर किबाड़ खुला रह गया तो एसी ठंडा नहीं करेगी। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ठीक है भाई। और अल्लाह जब ठंडा करता तो चांद के पार भी ठंडा, चांद के इस पार भी ठंडा। अरे बिलासपुर में चांद के पार है कोई जगह का नहीं है? तो चांद के पार भी ठंडा, इस पार भी ठंडा, लोगों यहाँ भी ठंडा, बाजार भी ठंडा, शीदी मियाँ का महल्ला भी ठंडा, खोंदलपुर तक भी ठंडा, और फरमान मियाँ की खानका भी ठंडा। अरे अगर कितना भी एसी लगा दे इतना ठंडा नहीं होगा जितना अल्लाह ने आधे घंटे में इस गर्मी को ठंडा कर दिया। तो जलसे में आने वाले तू टेंशन क्यों लेता है? जब इतनी बड़ी गर्मी को अल्लाह ठंडा कर सकता है तो तू सीधा हो जा। ये जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मदरसा जामिया रज़विया मसलके आला हजरत।